साथ आंगन में बिखेर कर उतार रही है। वहीं दरवाजे की चौखट पर लटका जुगनू वाकई कुछ ऐसे चिल्ला रहा था जैसे मानो अम्मा की भारी भरकम तन्हाई का वो ही एकमात्र सहारा था। हाँ, वो ही एकमात्र सहारा था। यूं तो अम्मा इतनी रात तक अपने बिस्तर पर होती थी। आज अम्मा जगी हुई कैसे हैं? आखिर 25 साल पुराने संदूक में इतनी दबी हुई कैसे हैं? 8 कदम चलकर जब मैं अम्मा से उनके संदूक खोलने का मकसद के लिए बस पूछने ही आई थी कि अम्मा ने मुझसे खुद ही चंद सवाल पूछ डाले। अभी तक सोई नहीं बिटिया? प्यास तो नहीं लगी है तुम्हें? जग भरकर चारपाई के किनारे ही रख दिया था, गिलास भी वहीं रखा है बगल में। अम्मा पूर्व बिहार की थी तो अल्फाज बोलते समय मात्राओं में अक्सर गलतियां कर देती थी। अगर कहीं गलती नहीं करती थी तो वो थे उनके रोजमर्रा के काम, जिसकी अक्सर उसे दस्तूरी ही मिला करती थी बस, जो शायद वो कभी चाहती ही नहीं थी। चाहती थी तो बस थोड़ा सा प्यार, वो प्यार जो अक्सर वो अपने 8/24 फीट की रसोई में 2 गुना बढ़ाकर ही निकालती थी। तो कभी उबलती हुई चाय में अक्सर उंगली डालकर ही ट्रे में निकालती थी। दफ्तर का टिफिन हो या स्कूल का लंच, दफ्तर का टिफिन तैयार कर एक ही समय पर स्कूल का लंच तैयार करना अम्मा को खूब आता था। भूखे पेट रहकर भी मेरे मुंह में निवाला डालना, इससे तो मानो अम्मा का मन पसंद नाता था। फिर भी कभी पूछा नहीं हमने अम्मा से उसके भूख की सहनशीलता, ना ही कभी पूछा उससे उसके खुरदुरे हाथों का सच। हाँ, लेकिन उस रात नजरें जरूर घूमी थी उसकी हथेलियों पर, जब उसके संदूक में रखे अपनी पसंदीदा मेहंदी को वो बड़े ही प्यार से अपनी हथेलियों से सहरा रही थी। शायद फिर से सजाएगी उसे अपने हाथों में, ये कहकर अंदर ही अंदर मन को बहला रही थी। सिर्फ मेहंदी ही नहीं, उस रात अम्मा के संदूक ने मुझसे और भी कई बातें करी थी। हाँ, करी थी। जैसे सावन ने एक ही दिन में 16 बार बारिश करी थी। यूं तो अम्मा खाली बीए पास थी, इसीलिए नौकरी के लिए घर में अक्सर 2-4 बातें सुन ही लिया करती थी। फिर भी घर के काम की तो ऐसी मैनेजर थी अम्मा कि मानिए घर के काम को एक मैनेजर की तरह ही निपटाया था उन्होंने, जिसने कभी व्यापार में मुआशी गिरावट नहीं देखी। उसी रात अम्मा के संदूक ने सिर्फ उसकी खामोशी ही नहीं, और भी बहुत सी बातें सुनाई थी मुझे। जैसे सुनाई थी उसके घुंघरुओं की झनकार, जो अम्मा ने कभी नहीं सुनाई थी मुझे, लेकिन उसके संदूक ने सुनाई थी। सुनाती भी कैसे? आखिर शर्म वाली बीवी, बहू और अम्मा जो थी, अपने शौक पूरे करने के लिए तवायफ थोड़ी ना कहलाना था उसे। बस एक इज्जतदार घर की सुहागन बन घर चलाना था उसे तो। इसीलिए शायद कभी अपने पैर नचाए ही नहीं अम्मा ने। हाँ, कभी पैर नहीं नचाए। उजड़े हुए बागों में भला फूल खिलाता कौन है? घुंघरू पहनकर घर चलाता कौन है? वैसे तो अम्मा ज्यादा घर के बाहर जाती ही नहीं थी,
फिर भी प्यार की तलाश में अक्सर पता नहीं अम्मा कैसे बहुत दूर दूर तक हो आती थी, पता नहीं कैसे। कभी बाबा की शर्ट पे बटन टाकते टाकते सुई की नोक से ही मानिए सुराखों में अपनी फिक्र भरी दीवानगी बहुत अच्छे से टाक देती थी अम्मा। वैसे कभी होठ हिलाकर लफ्जों से जता नहीं पाती थी ये सब अम्मा, पर फिर भी आंखें झुकाकर चेहरे की हंसी से हर बात बता देती थी अम्मा, जो कभी फाइलों की घिटपिट पर शायद बाबा समझ ही नहीं पाते थे। अब अम्मा रोज रात को अपना संदूक खोलकर बैठ जाया करती हैं रोज रात को अम्मा अपना संदूक खोलकर, और खुद से कुछ ऐसे सवाल पूछा करती हैं जो सवाल उसने उस रात मुझसे पूछे थे। शायद ऐसा ही कुछ सोचे इस बात का हर बार बस अम्मा इंतज़ार ही किया करती हैं। हर सुबह आईने के सामने खुद को थोड़ा तैयार भी किया करती हैं। हाँ, थोड़ा तैयार करा करती हैं खुद को अम्मा, शायद इसीलिए क्योंकि इतने सारे किरदारों में उसे खुद को बांटना होता है। सीधी सादी औरत को अब अम्मा बनी औरत में खुद को ढालना होता है। सीधी सादी औरत को अब अम्मा बनी औरत में खुद को ढालना होता है।